हाँ बच्चों, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अ लूप ABCD carrying a current I is placed in a plane normal to a long wire carrying a current I not placed at point O as shown। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा से देखिए। गिवन डायग्राम क्या शो कर रहा है? अ लूप ABCD, देखिए ABCD carrying a current I, ठीक है, is placed in a plane normal to a long wire carrying a current I naught at point O according to diagram। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बताइए, जो आपको सर्कुलर लूप नजर आ रहा है ना, सर्कुलर आर्क नजर आ रहा है, इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना बेटा O, उस पर आपने एक वायर रख दिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब इनफिनिट लॉन्ग वायर है, और उसमें करंट कितना फ्लो रहा है? I नॉट। क्रॉस डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि करंट इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक है, और वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में आपने लूप अरेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। ओके, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर। इस लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई होगा, उसकी वजह से इस लूप पर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इनकेस अगर मैं यहाँ पर, तो जब अपने टॉर्क की कैलकुलेशन करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो करंट कैरिंग वायर है ना I नॉट, उसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए हम लोग, ध्यान देना अच्छे से। तो देखिए ना, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो रहा है इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा? क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हो ना, इस करंट I नॉट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। तो जो I नॉट करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो साइड है AB और BC, इसे मैंने लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया, इनको एज्यूम टू बी डिवाइड इन फॉर्म ऑफ लेंथ एलिमेंट्स। और बच्चों ध्यान दो, ये मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया था dx, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितना लिया था? dx, ठीक है। और जो लेंथ एलिमेंट मैंने लिया है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैंने ली x। नो टेंशन। तो वेरी फर्स्ट, करंट I नॉट की वजह से x डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझना। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम वायर। तो वायर से x डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताइए? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, और I कितना लेंगे? I नॉट। याद तो ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो म्यू नॉट I को I नॉट ले लिया अपॉन 2 पाई r। r क्या होता है? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x। तो फंडा क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब तुम्हें पता है बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया किसने? स्ट्रेट वायर ने। और यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा था, आई हो रहा है नहीं हो रहा बेटा इस सर्कुलर लूप में। तो बच्चों, अब कंडीशन कौन सी रहेगी? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो देखिए, करंट कैरिंग वायर है, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो IL भी साइन थीटा, याद है क्या? तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स ऑन लेंथ एलिमेंट dx, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन लेंथ एलिमेंट dx, इस dx लेंथ एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी है बेटा। F इज इक्वल टू I, L कितना है? dx, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B साइन 90, बोलिए, फिर IL भी साइन थीटा। तो I करंट है, L कितना ले? dx, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना? 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग एलिमेंट इनमें एंगल कितना है? 90। डन, कोई टेंशन नहीं। चलिए, df की वैल्यू कितनी होगी? B कितना है? म्यू नॉट I नॉट अपॉन
2 पाई एक्स, इंटू में कौन है आई, इंटू में कौन है डी एक्स। कोई भी टेंशन, दिक्कत नहीं है। अब बात क्या है, टॉर्क की बात है। टॉर्क को पहले फील करते हैं, कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले फील करते हैं। आओ ध्यान दो। मैग्नेटिक फोर्स के लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए एफ बी आई, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है फ्लो ऑफ करंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस कंडीशन में इनकेस अगर मैं बात करूँ ना, तो आप शायद इस बात को खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि बेटे अगर हम यहाँ सोचें तो देखिएगा एफ बी आई, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और आई क्या है फ्लो ऑफ करंट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा यहाँ पर अगर हम लोग सोचें तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क बन रहा है उस टॉर्क पर बात, तो जो यहाँ पर टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए फील कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट का फ्लो जा रहा है तो फोर्स कैसा बनेगा आउटवर्ड। तो C2D साइड है उस पर मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक जो फोर्स बनेगा वो किस तरह बनेगा आउटवर्ड, और यहाँ पर कैसा बनेगा ना इनवर्ड्स। तो फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन दूँ तो यहाँ पर जो फोर्स बनेगा सेम सिचुएशन है ना, यहाँ भी आप लेंथ एलिमेंट ले लीजिए, सेम कंडीशन। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा बनेगा आउटवर्ड, डॉट लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा बन रहा है इनवर्ड्स। A to B पर मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड और C to D पर आउटवर्ड। कोई टेंशन, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, जो सर्कुलर आर्क है, आर्क लूप है, ये क्या करेगा रोटेट करेगा। यहाँ पर फोर्स बन रहा है आउटवर्ड और यहाँ पर इनवर्ड, तो ये इसका रोटेशनल एक्सिस रहेगा तो मिड में, और इसके रेस्पेक्ट में घूमने की कोशिश करेगा इस तरह से। बोले क्लियर है, नो टेंशन। तो आपको पता है क्या टॉर्क की अगर मैं बात करूं, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, आपको पता है दोनों साइड में से किसी भी एक पर बनने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और इनटू दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद है ना, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो बेटा यहाँ पर जो फोर्स है वो इनवर्ड और यहाँ पर आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा दोनों फोर्स के बीच में, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ये होगा ना। अब अगर मैं बात करूँ ना तो ये एंगल थीटा था, तो ये θ/2 और ये θ/2 हो जाएगी, बताइए ना, दिस इज θ/2, दिस इज θ/2, ओके। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों x, तो ये कितना हो गया x cos θ/2। आप शायद समझ सकते हैं इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक x sin θ/2 हो गया, एंड अगेन x sin θ/2 हो गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉर्क कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, तो 2x sin ऑफ θ/2, यस और नो। df की वैल्यू आपके सामने है, वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x इंटू डी एक्स, इंटू में कौन होता है 2x साइन θ/2, यस और नो। बेटा 2x कैंसिल कर दे कंप्लीटली, तो रिजल्टेंट टॉर्क की बात करें तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना आ जाएगा था, स्मॉल टॉर्क को इंटीग्रेट कर रहे हैं, म्यू नॉट I साइन θ/2 अपॉन पाई, मतलब म्यू नॉट I साइन θ/2 अपॉन पाई, तो कांस्टेंट टर्म है ऑपरेटर से बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा बच्चों dx। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या, इंटीग्रेशन dx, और dx क्या था लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है a और लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है b, तो dx वेराइज फ्रॉम a टू in x क्यूब। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, म्यू नॉट I अपॉन पाई साइन θ/2, dx का होता x, तो अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट a, तो b माइनस a, दिस इज द आंसर।
एनी एक्सक्यूज? अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया ढंग से अच्छे से? ओके।